रमेश रात के वक्त रिश्तेदार के घर से अपने गांव लौट रहा था। जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने कब्रिस्तान से होकर गुजरने वाला शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, अरे ये सब झूठी कहानियां हैं। कब्रिस्तान में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और तेजी से कदम बढ़ाए। रमेश के सामने अंधेरे में घिरे पेड़ पौधे और कब्रों का मंजर था। हर तरफ सन्नाटा था। हवा भी बिल्कुल शांत थी, जैसे कि वो भी उस रात के खौफ को महसूस कर रही हो। रमेश ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर रास्ता देखने की कोशिश की। अब उसे कुछ कुछ रास्ता दिखाई देने लगा था, लेकिन कब्रों के बीच से गुजरना उतना आसान नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक अजीब सी आवाज आई, खर। रमेश ने अपने कदम रोक दिए और चारों तरफ देखने लगा। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन डर का हल्का सा एहसास उसके दिल में घर कर गया। उसने फिर से हिम्मत बटोरी और तेजी से कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूर चलने पर अचानक से उसके सामने एक पेड़ के पास हल्की सफेद परछाई दिखाई दी। रमेश के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें थम सी गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने डर के मारे खुद से कहा, ये क्या है। ये सपना है। हाँ, शायद सपना ही है। लेकिन परछाई के कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे हर कदम के साथ वह उसके और करीब आ रही हो। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है। कौन है वहां। कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जाम हो गए हों। वह पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे किया, परछाई और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अब रमेश को साफ दिख रहा था कि वह परछाई किसी बूढ़ी औरत की थी, सफेद साड़ी में, जो उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर भयानक हंसी थी। रमेश डर के मारे चीख पड़ा, भगवान बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही बूढ़ी औरत जोर से हंसी, तुम बच नहीं सकते। तुमने इस रास्ते का चुनाव किया है। अब ये रास्ता तुम्हारा आखिरी रास्ता है। रमेश कांपते हुए बोला, नहीं, मुझे जाने दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस जल्दी घर पहुंचना चाहता था। बूढ़ी औरत ने डरावनी आवाज में कहा, जल्दी क्यों। क्या तुम्हें रात पसंद नहीं। हम रात में ही रहते हैं, दिन में तुम्हारे जैसे लोग। रमेश को लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो, प्लीज। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा, सब, और रमेश को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह धीरे धीरे बेहोशी की ओर जाने लगा। तभी दूर से एक कुत्ते की आवाज सुनाई दी और रमेश का ध्यान उस आवाज पर गया। उसकी आंखें अचानक खुल गई। वह संभलने की कोशिश कर रहा था कि बूढ़ी औरत गायब हो गई। रमेश ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके कदम बिना रुके चल रहे थे और उसने मुड़कर पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार रमेश कब्रिस्तान की सीमा पार कर चुका था। वह थकान से चूर हो चुका था, लेकिन उसे राहत मिली। गांव गांव के घरों की बत्तियां दिखने लगी थीं और वह खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने घर की दीवार पकड़ खुद को संभाला। उसकी माँ ने उसे देखा और जल्दी से बाहर आई। माँ ने चिंतित स्वर में पूछा, अरे रमेश, तुझे क्या हुआ। इतना घबराया हुआ क्यों है। रमेश कांपते हुए बोला, माँ, मुझे मुझे वो कब्रिस्तान में कुछ दिखा। एक बूढ़ी औरत थी। उसने मुझसे कहा कि मैं बच नहीं सकता। माँ ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा, शायद तेरा वहम होगा। वैसे भी रात को कब्रिस्तान से गुजरना सही नहीं है। वहां की हवाएं भारी होती हैं। अब अंदर आजा, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा और भगवान का धन्यवाद किया कि वह सुरक्षित घर लौट आया। लेकिन उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी में ऐसा डर पैदा कर दिया कि उसने फिर कभी रात को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ी औरत की वो भयानक हंसी उसके जहन में हमेशा के लिए बस गई।